अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का पहला सबक मुतशाबिहत का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 1.3 मुतशाबा मुसल्लस, उनकी आजमाइशें और मुतशाबा मुसल्लसों की खुसूसियात इस थेरी के ऊपर डिपेंड है। इस पूरी थेरी को हमने वीडियो नंबर 113 से लेकर 116 में कवर किया है डिटेल में। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मशक़ी सेट 1.3। मशक़ी सेट 1.3 का पहला सवाल, शक्ल 1.55 में जाविया ABC और जाविया EDC दोनों ही 75 डिग्री दिए हुए हैं। जाविया ABC मसावी 75 दर्जे, जाविया EDC मसावी 75 दर्जे। तो दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की रूह से मुतशाबा है, ये हमें बताना है। इनकी मुतशाबिहत की एक से एक की मुताबिकत लिखी है और साथ ही मुताबिकत भी लिखना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें मुसल्लस किन नामों के तौर पर लेना है। अब यहाँ पर जाविया EDC यानी कि D रास और जाविया ABC यानी कि B रास, ये दोनों रास बीच में आना चाहिए। इस तरह से मुसल्लस के नाम लेंगे हम। और C इसमें भी है, C इसमें भी है, तो ये राइट साइड में रहेगा। और जो तीसरा नुक्ता बच रहा है मुसल्लस में E और A, इसे हम या तो बाद में लेंगे या पहले ले लेंगे। तो जिस तरह से हमें जाविये के फॉर्म में नाम दिए गए हैं उसी तरह से हम मुसल्लस ले लेंगे, यानी कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC। सवाल नंबर 1 का हल, मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है पहले वो लिख लेंगे हम। जाविया EDC मसावी 75 दर्जे, जाविया ABC ये भी है 75 दर्जे। इसे हम 1 दे देंगे, इसे नंबर 2 दे देंगे। इसलिए जाविया ABC मुतमासिल होगा जाविया EDC के। दोनों की पैमाइश सेम है, इसलिए ये जाविये मुतमासिल हो जाएंगे 1 और 2 से। अब इन मुसल्लसों को हम ज़ाज़ा आजमाइश से प्रूव कर सकते हैं कि ये मुतशाबा है। तो एक मुसल्लस की जोड़ी तो मिल गई, अब हमें दूसरे मुसल्लस की जोड़ी देखना है। जब हम शक्ल में देखेंगे तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC, इन दोनों में एक मुश्तरिक रास है C। एक मुश्तरिक रास है C। तो मुसल्लस ABC का जाविया ACB मुतशाबा हो जाएगा मुसल्लस EDC के जाविया ECD से। तो ये दूसरे जाविये की जोड़ी होंगी और इसका रीजन होगा मुश्तरिक रास या मुश्तरिक जाविया। एक ही रास की वजह से 2 जाविये बन रहे हैं, इसलिए वो मुतमासिल होते हैं। तो जाविया ACB मुतमासिल होगा जाविया ECD। इन दोनों में मुश्तरिक रास है C, इसलिए ये दोनों जाविये मुतमासिल होंगे। अब 2 जावियों की जोड़ियां, नजीरी जावियों की जोड़ियां हमने मुतमासिल साबित कर दी, इसलिए मुसल्लस ABC मुतशाबा होगा मुसल्लस EDC के। और मुतशाबिहत की आजमाइश होगी जा आजमाइश। 2 नजीरी जावियों की जोड़ियों से हमने साबित किया जाजा आजमाइश। यहां पर हमें मुताबिकत भी लिखना थी। तो मुताबिकत इस तरह होगी कि E रास से
नजीरी रास ए होगा, डी रास से नजीरी रास बी होगा और सी रास से नजीरी रास सी होगा, जो कि कॉमन रास है मुसल्लस का। इसलिए मुताबिकत हम ABC और EDC के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो अलामत होती है ये मुताबिकत की अलामत होती है। ये था हमारा सवाल नंबर 1। अब हम सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें दिया गया है शक्ल 1.56 में दिए हुए मुसल्लस क्या मुतशाबा है। ये 2 मुसल्लस दिए गए हैं और पूछ रहा है हमें कि ये मुतशाबा है क्या, अगर है तो किस आजमाइश की रूह से, अगर है तो किस आजमाइश की रूह से। शक्ल में देखिएगा यहां पर हमें जाविये से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो जिलों से रिलेटेड दे रहा है। PQ जिला 6 सम का है, QR जिला 8 सम का है और PR जिला 10 सम का है। LM जिला 3 सम का, MN जिला 4 सम का और LN जिला 5 सम का है। जब हमें जिलों को इस्तेमाल करना होता है मुतशाबिहत में तो हम जिलों का तनासुब निकालते हैं। तनासुब यानी कि बटे वाला फॉर्म, PQ बटे LM, QR बटे MN और PR बटे LN। इस तरह से हम कीमतें निकालेंगे और देखेंगे वो सही मतलब मसावी आ रही है या नहीं। सवाल नंबर 2 का हल यहां पर ध्यान में रखिए। नजीर अजला को तनासुब में मसावी बताने के लिए मुताबिकत का सही होना जरूरी है। PQR अगर हम ले रहे हैं तो हमें LMN ही लेना होगा, हम LNM नहीं ले सकते हैं। तो नाम डिसाइड करके क्वेश्चन को सही सॉल्व किया जाता है। इसलिए मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN में शुरुआत में हम इस तरह से लिखेंगे, मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN में। यहां पर P से L की मुताबिकत है, Q से M की मुताबिकत है और R से N की मुताबिकत है। अब हम जो कीमतें हैं वो लिख लेंगे। PQ बटे LM ये कीमत निकाल लेंगे, QR बटे MN ये कीमत निकाल लेंगे, PR बटे LN ये कीमत निकाल लेंगे। PQ बटे LM मसावी, PQ की कीमत दी गई है 6 और LM की कीमत दी गई है 3, तो ये हो जाएगा 6 बटे 3। PQ बटे LM इसको मुख्तसर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि PQ बटे LM आएगा 2 बटे 1, इसे हम नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह से हम QR बटे MN निकालेंगे, QR बटे MN मसावी QR की कीमत है 8 और MN की कीमत है 4। 8 बटे 4 ये भी मुख्तसर होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 2 बटे 8। QR बटे MN आ जाएगा 2 बटे 1, इसे हम नंबर 2 दे देंगे। लास्ट में बचता है PR और LN। PR बटे LN की कीमत निकालेंगे। PR की कीमत है 10, LN की कीमत है 5, तो ये हो जाएगा 10 बटे 5, मुख्तसर कर लेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कीमत भी आ रही है 2 बटे 1, तो PR बटे LN मसावी 2 बटे 1। इसे हम नंबर 3 दे देंगे। अब यहां पर गौर करते हैं तो PQ बटे LM की कीमत, QR बटे MN की कीमत और PR बटे LN की कीमत एक ही आ रही है, यानी कि मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN के नजीरी अजला तनासुब में है। इसलिए PQ बटे LM मसावी QR बटे MN मसावी PR बटे LN होगा। 1, 2 और 3 से। इसलिए मुसल्लस PQR मुतशाबा होगा मुसल्लस LMN के। ये होगी जिल 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 आजमाइश। जिल जिल
जिल आजमाइश की रूह से। यह था हमारा सवाल नंबर 2। अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया है हमें, शक्ल 1.57 में दिखाए हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून हमवार जमीन पर खड़े हैं। दो सुतून है, एक 8 मीटर का है जो कि एसी से बताया गया है, और एक 4 मीटर का है जो कि पीआर से बताया गया है। सूरज की रोशनी के जरिए छोटे सुतून की लंबाई 6 मीटर है। छोटे सुतून की लंबाई उसके साये की लंबाई, सॉरी यह है छोटा सुतून, उसके साये की लंबाई मतलब साया यहां से यहां तक होगा। तो क्यूआर की लंबाई 6 सम है, यह साये की लंबाई है। तो इसी वक्त बड़े सुतून के साये की लंबाई क्या होगी, यह हमें निकालना है। यानी कि बड़े सुतून की लंबाई यानी कि बीसी की वैल्यू हमें निकालना है। अब यहां पर हम मुशाबा साबित नहीं करेंगे, सिर्फ एक जुमले में लिखेंगे कि ये जो दोनों मुसल्लस है ये मुशाबा होते हैं। इसे हम डायरेक्टली लिखेंगे, उमूदी सुतून और सवाल नंबर 3 का हल है ये, उमूदी सुतून और इनके सायों के जरिए बनने वाले मुसल्लस मुशाबा मुसल्लस होते हैं। तो ये जो दोनों मुसल्लस है ये दोनों मुसल्लस मुशाबा हो जाएंगे, इसलिए मुसल्लस एबीसी मुशाबा होगा मुसल्लस पीक्यूआर के। इसलिए मुसल्लस एबीसी मुशाबा होगा मुसल्लस पीक्यूआर के। यहां पर हमने लिख दिया मुसल्लस एबीसी मुशाबा है मुसल्लस पीक्यूआर के। अगर दो मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो उनके नजीरी अजला तनासुब में होते हैं, इसलिए AB बटे PQ मसावी हो जाएगा BC बटे QR मसावी हो जाएगा AC बटे PR के। मुशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। रीजन लिखना पड़ेगा हमें यहां पर, नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। तो इस तरह से ये आ गया। अब हम शक्ल में देखेंगे कि हमें कौन से अजला की जरूरत है। AC की वैल्यू दी गई है, PR की वैल्यू दी गई है, QR की वैल्यू दी गई है, BC की वैल्यू निकालना है हमें। मतलब हमें दो तनासुब जरूरी है, एक AC बटे PR का और दूसरा BC बटे QR का। तो ये वाले तनासुब हम ले लेंगे और फिर वैल्यूज रख के जो कीमत निकालना है वो निकाल लेंगे हम। AC बटे PR मसावी है BC बटे QR। AC की वैल्यू दी गई है हमें 8, BC की वैल्यू है x, PR की वैल्यू है 4 और QR की वैल्यू है 6। तो AC यानी कि 8 बटे PR यानी कि 4 मसावी होगा BC जो कि हमें निकालना है x और QR जो कि है 6। 8 बटे 4 मसावी x बटे 6। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और वैल्यू निकाल लेंगे। 8 ज़रब 6 यह आएगा लेफ्ट साइड में, मसावी x ज़रब 4 यह आएगा राइट साइड में। 8 छंग 48 मसावी x ज़रब 4। हमें x की कीमत निकालना है तो 4 को वापस यहां पर लेकर आएंगे। x के साथ वो ज़रब में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आने पर तकसीम में यानी कि बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 बटे 4 मसावी x। अब x की कीमत निकालने के लिए हम 48 को 4 से तकसीम कर देंगे। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 यानी कि x मसावी होगा 12। 12 बटे 1 को हम 12 लिखते हैं तो x मसावी होगा 12 मीटर। ध्यान रखिए इकाई लिखना बहुत जरूरी है हमें।
फाइनल आंसर लिख देंगे, बड़े सुतून के साए की लंबाई 12 मीटर होगी। यह हमारा जवाब। आइए अब हम सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है हमें, मुसल्लस एबीसी में एपी उमूद है बीसी पर, एपी बीसी के ऊपर उमूद है, यानी कि ये जाविया 90 दर्जे का है। इसी तरह बीक्यू उमूद है एसी पर, एसी ये है, उसके ऊपर उमूद बीक्यू है, यानी कि ये जाविया 90 दर्जे का है। बीपीसी, बी डैश पी डैश सी का मतलब होता है बी पी और सी तीनों हमखती नुकात है, एक ही खत पर है। ए क्यू सी भी तीनों हमखती नुकात हो तो दिखाइए कि मुसल्लस सी पी ए मुशाबा है मुसल्लस सी क्यू बी के। अगर एपी मसावी 7, बी क्यू मसावी 8, बीसी मसावी 12 हो तो एसी मालूम कीजिए। पहले हम मुसल्लस सीपीए और मुसल्लस सीक्यूबी को मुशाबा बताएंगे। तो जिस तरह से सवाल में हमें नाम दे रहा है वैसे ही नाम ले लेंगे हम। सवाल नंबर 4 का हल, मुसल्लस सीपीए और मुसल्लस सीक्यूबी में यहां पर मुसल्लस सीपीए जाविया पी जो है वो 90 दर्जे का है, और दूसरा मुसल्लस सीक्यूबी जाविया क्यू जो है वो 90 दर्जे का है। तो इसलिए ये दोनों जाविये मसावी हो जाएंगे। तो हम पहला लिख लेंगे जाविया सीपीए मुतमासिल है जाविया सीक्यूबी के। इसके रीजन में हमें जो सवाल में मालूमात दी गई है उमूद की, एपी उमूद है बीसी के और बीक्यू उमूद है एसी के, ये लिख देंगे। एपी उमूद है बीसी के और बीक्यू उमूद है एसी के। और इसी के साथ साथ ये भी लिख देंगे कि दोनों कायमा जाविये हैं, दोनों कायमा जाविये हैं। कायमा जाविये यानी कि दोनों की पैमाइश 90 दर्जे हैं। तो ये हो गया हमारा एक नजीरी जाविये की जोड़ी। अब अगर हम शक्ल में देखते हैं तो मुसल्लस सीपीए में सी का जाविया है, और इसी तरह सीक्यूबी में भी सी का जाविया है। तो दोनों में एक मुश्तरिक जाविया है। सीपीए के जाविये को हम एसीपी बोल सकते हैं, एसीपी, और सीक्यूबी के जाविये को हम बीसीक्यू बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये मुश्तरिक जाविया है। जाविया पीसीए या एपीसी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। एपीसी एसीपी लिखेंगे हम, और यहां पर बीसीक्यू लिखेंगे, जाविया बीसीक्यू। यह है मुश्तरिक जाविया। इसलिए मुसल्लस सीक्यूबी मुशाबा होगा मुसल्लस सीपीए के। यह होगा जा आजमाइश से। तो इस तरह से पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, मुसल्लस सीपीए मुशाबा है मुसल्लस सीक्यूबी के। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का। हमने अभी साबित किया मुसल्लस सीपीए मुशाबा है मुसल्लस सीक्यूबी के। इसलिए सीपी बटे सीक्यू मसावी हो जाएगा पीए बटे क्यूबी, और वो मसावी होगा सीए बटे सीबी के। मुशाबा मुसल्लसों के
नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। ये रीजन लिख देंगे अब हम। अब आगे जो अननोन निकालना है हमें इस रिलेशन की मदद से निकाल लेंगे। हमें दिया गया है एपी की वैल्यू और बीक्यू की वैल्यू दी गई है। एपी और बीक्यू, यहां पर हमने पीए और क्यूबी के फॉर्म में लिखा है। पीए यानी एपी और क्यूबी यानी कि बीक्यू, और उसके बाद में बीसी की वैल्यू दी गई है, एसी मालूम करना है यानी सीए और सीबी का होगा। तो इस तरीके से ये दो पीए अपॉन क्यूबी मसावी सीए अपॉन सीबी, ये दोनों ले लेंगे हम तनासुब। इसे सवाल के फॉर्म में लिख देंगे। पहले हम पीए को हम एपी लिख सकते हैं और क्यूबी को बीक्यू भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से बोला जा सकता है उसको। सीए को एसी बोला जा सकता है और सीबी को बीसी बोला जा सकता है। तो इस तरह से ये तनासुब मिल गया हमें। अब हम कीमतें रख देंगे। एपी की कीमत है 7, बीक्यू की कीमत है 8, मसावी एसी की कीमत हमें निकालना है और बीसी की कीमत दी गई है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 ज़रब 12 मसावी एसी ज़रब 8, 12 सत्ते 84 मसावी एसी ज़रब 8। एसी की कीमत निकालना है हमें, तो 8 को हम इस साइड में लेकर आएंगे। ज़रब में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आने पर वो तकसीम में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 84/8 मसावी एसी। अब 84 को 8 से तकसीम कर देंगे हम। 8 एकन 8, 8 एकन 8, बाकी बच रहा है 4 जो कि 8 से छोटा है, इसलिए यहां पर सिफर लगाएंगे हम और इधर अशारिया लगाकर 4 के आगे सिफर लगा देंगे। तो हो जाएगा 40, फिर 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 40 तक। 8 पंजे 40, तो पंजे का 5 यानी कि 10.5। एसी की कीमत आएगी 10.5। यहां पर सवाल में कोई भी इकाई नहीं दी गई है, सम मीटर वगैरह नहीं दिया गया है, तो हम उसकी इकाई के फॉर्म में लिख देंगे। एसी मसावी 10.5 इकाई। ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब हम सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 में हमसे कहा गया है शक्ल 1.59 में जूज अनका PQRS में एक जूज अनका दिया गया है हमें PQRS। इसमें हमसे बोला गया है जिला PQ मुतवाजी है जिला SR के। PQ और SR ये मुतवाजी है। इसी के साथ में हमसे बोला जा रहा है AR मसावी 5AP और AS मसावी 5AQ। तो साबित कीजिए कि SR मसावी 5PQ, ये हमें साबित करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले दो मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करेंगे। जब हम देखेंगे AR और AS, AR और AS ये दोनों मुसल्लस ASR के जिले हैं। इसी तरह AP और AQ ये दोनों मुसल्लस AQP के जिले हैं। तो हमें दो मुसल्लस लेना होगा, एक मुसल्लस ASR और दूसरा मुसल्लस AQP। इन्हें हम पहले मुतशाबा साबित करेंगे और मुतशाबा साबित करने के बाद में हम इस वैल्यू को साबित करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। सबसे पहले जो हमें मालूमात दी गई है उस मालूमात को नंबर देकर लिख लेंगे हम। सवाल नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि जूजनखा PQRS में जिला PQ मुतवाजी है जिला SR के। जिला PQ मुतवाजी है जिला SR के, यह हमसे कहा गया है। यह है PQ और यह है SR, ये दोनों मुतवाजी है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको ये याद रखना है वो मुतबादला जावियों का कंसेप्ट याद में रखना है। ये जो लाइन है ये एक लाइन या फिर ये वाली लाइन, अगर दो
जिले या खत मुतवाजी होते हैं तो इस तरह से जो जेड की शक्ल बनती है, तो ये जावियों की जो जोड़ियां होती है, ये जाविया और ये जाविया, या फिर ये जाविया और ये जाविया, तो ये दोनों जाविये मुतमासिल होते हैं, इन्हें मुतबादला जाविये कहा जाता है। जेड की फिगर वाले, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, या फिर ये वाला जाविया और ये वाला जाविया। इसमें शर्त यह है कि ये दोनों जिले या खतूत मुतवाजी होना चाहिए। तो हमें पता बोला गया है जिला पी क्यू मुतवाजी है जिला एस आर के, तो इसका मतलब ये हो रहा है, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर और ये है एस। इसका मतलब ये हो रहा है कि जाविया पी क्यू एस, जाविया पी क्यू एस मुतमासिल है जाविया आर एस क्यू के, जाविया आर एस क्यू के। इसका रीजन हम लिखेंगे मुतबादला जाविये। अब सिर्फ मुतबादला जाविये लिखे तो काफी नहीं है, हमें यहां पर काते खत का नाम लिखना जरूरी है। जो मुतवाजी जिलों को कता करने वाला खत ये है एस क्यू, ये लिखना जरूरी है। किता एस क्यू काते खत है। तो ये हमने जाविया पी क्यू एस मुतमासिल है जाविया आर एस क्यू साबित किया। अब यहां पर बीच में एक पॉइंट है जो कि है ए का। जाविया पी क्यू एस और जाविया पी क्यू ए दोनों एक ही जाविये है, मतलब ये ए तक है और ये एस तक है। इसी तरह जाविया क्यू पी आर और जाविया क्यू पी ए ये दोनों भी एक ही है, क्योंकि क्यू ए एस एक खत पर वाक़े नुकात है। चूंकि क्यू डैश ए डैश, इसका मतलब होता है क्यू ए और एस हम खती नुकात है, इसलिए जाविया पी क्यू ए मुतमासिल होगा जाविया आर एस ए के। तो ये हमने साबित किया दी गई इंफॉर्मेशन से, इसे हम नंबर 1 दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो मुसल्लस लेना है, अब हम वो मुसल्लस लेंगे। मुसल्लस लेने के टाइम पर ध्यान में रखिएगा, अगर मैं एस ए आर ले रहा हूं मुसल्लस, तो यहां पर मुझे एस के अपोजिट वाला पॉइंट यानी कि क्यू जो मुताबिकत का पॉइंट है, मुताबिकत बराबर होना चाहिए, तो क्यू ए पी लेना पड़ेगा। अगर एस ए आर ले रहा हूं तो क्यू ए पी लेना पड़ेगा, और अगर आर ए पी आर ए एस ले रहा हूं तो यहां पर मुझे पी ए क्यू लेना होगा। सो हम एस ए आर और क्यू ए पी लेंगे। मुसल्लस एस ए आर में, मुसल्लस एस ए आर और मुसल्लस क्यू ए पी में जाविया, अभी हमने साबित किया ये वाला जाविया आर ए एस और पी क्यू ए ये वाला जाविया, ये दोनों मुतमासिल है। जाविया पी क्यू ए और जाविया आर ए से मुतमासिल है। जाविया पी क्यू ए मुतमासिल है जाविया आर एस ए के। ये होगा नंबर 1 से। अब दूसरे जाविये की जोड़ी ढूंढना है हमें। दूसरा जाविया यहां पर बहुत ही इजी है, ये वाला जाविया पी ए क्यू आर ए एस, ये जाविया एक्स जहां पे भी बन रहा है तो उसके ये जाविये मुतमासिल होते हैं मुतकाबिला जावियों की रूह से, इसलिए जाविया पी ए क्यू मुतमासिल होगा जाविया आर ए एस के। ये होगा रीजन मुतकाबिला जाविया। इसलिए मुसल्लस क्यू ए पी मुतशाबा है मुसल्लस एस ए आर के। इसका मतलब यह होता है कि क्यू ए, यहां पर आजमाइश लिख देंगे हम, जाजा आजमाइश,
QA बटे SA मसावी AP बटे AR मसावी QP बटे SR। इसको हम जो नेमिंग दी गई है वो नेमिंग के फॉर्म में लिख लेंगे हम। AR और AP एज इट इज दिया गया है, AS और AQ। तो QA और SA को हम AS और AQ लिख देंगे। AQ बटे AS मसावी AP बटे AR मसावी PQ बटे SR। दिया गया है, इसे नंबर 2 दे देंगे। दिया गया है AR मसावी 5AP। अब 5AP का मतलब होता है 5 ज़रब AP। AP यहां पर ज़रब में है, उसे हम AR की साइड में लेके आएंगे तो वो नीचे आ जाएगा। AR बटे AP मसावी हो जाएगा 5 बटे 1। AR बटे AP की वैल्यू आ रही है 5 बटे 1। इसे हम AP बटे AR भी लिख सकते हैं। AP बटे AR इसको उल्टा कर देंगे तो हम 1 बटे 5 आएगा। यह है नंबर 3। इसी तरह से दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई थी हमें, AS मसावी 5 AQ। AS मसावी 5 AQ। 5 के साथ AQ ज़रब में, उसे इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा AS बटे AQ मसावी 5 बटे 1, यानी कि AQ बटे AS मसावी 1 बटे 5। ये होगा नंबर 4। तो नंबर 2 में AQ बटे AS मसावी AP बटे AR मसावी PQ बटे SR है। AP बटे AR की वैल्यू 1 बटे 5 है, AQ बटे AS की वैल्यू 1 बटे 5 है। तो इसलिए PQ बटे SR की वैल्यू भी 1 बटे 5 हो जाएगी। इसलिए PQ बटे SR इज इक्वल्स टू 1/5। ये लिखेंगे हम नंबर 2, 3 और 4 से। हमारे पास आया PQ बटे SR मसावी 1 बटे 5, यानी कि SR बटे PQ मसावी 5 बटे 1। SR PQ यहां पर बटे में है, तकसीम में है, उसे इधर लेकर आ जाएंगे तो वो ज़रब में हो जाएगा। इसलिए SR हो जाएगा 5 बटे 1, यानी कि 5 ज़रब PQ। SR इज इक्वल्स टू 5 PQ, जो कि हमें साबित करना था। तो इस तरह से हम साबित करेंगे इसे। SR इज इक्वल्स टू 5 PQ। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, सूजनखा ABCD में जिला AB मुतवाजी है जिला DC, वितर AC और वितर BD एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। AB मसावी D, DC मसावी 6, OB मसावी 15, तो OD की कीमत मालूम कीजिए। एग्जैक्टली सेम फिगर है यहां पर। ये जो CD और AB है ये मुतवाजी है, तो इसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। या तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले सकते हैं, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ले सकते हैं। ऐसी दो नजीरी जोड़ियां लेंगे हम मुसल्लस में और उन्हें मुतशाबह साबित करेंगे और फिर नजीरी अजला के तनासुब की मदद से ओडी की कीमत मालूम करेंगे। आइए सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 6 दिया गया है, ये उसका हल।
पहले जो दिया जा रहा है हमें वो लिख लेंगे जू जनका ABCD में जिला AB मुतवाजी है जिला DC के। AB मुतवाजी है DC, ये है DC और ये है AB। दिस इज CD एंड दिस इज AB। तो ये जाविया और ये जाविया मुतमासिल हो जाएंगे, इसलिए जाविया CDB मुतमासिल होगा जाविया ABD के। नजीरी जाविया मुतबादला जाविया BD काते खत है, जो काते खत है उसका नाम लिखना जरूरी होता है। तो ये होगा। अब यहां पर बीच में एक पॉइंट है O, तो इसकी वजह से जाविया CDO मुतमासिल हो जाएगा जाविया ABO के, इसलिए जाविया CDO मुतमासिल होगा जाविया ABO के, क्योंकि DO और B हम खती नुकात है। इसे हम दे देंगे नंबर 1। अब दोनों मुसल्लस लेंगे हमारे, मुसल्लस COD और AOB में, मुसल्लस COD और मुसल्लस AOB में। ये हमने अभी प्रूफ किया। जाविया CDO मुतमासिल होगा जाविया ABO के। CDO ये वाला जाविया और ABO ये वाला जाविया, ये दोनों मुतमासिल होंगे। रीजन लिखेंगे इसका हम नंबर 1 से। इसके बाद में X की फिगर बन रही है, ये वाला जाविया यानी कि COD और ये वाला जाविया यानी कि AOB, ये दोनों भी मुतमासिल होंगे। जाविया COD मुतमासिल होगा जाविया AOB के। ये है मुतकाबिला जाविया, मुतकाबिला जाविया। इसलिए मुसल्लस AOB मुतशाबा होगा मुसल्लस COD के, जाजा आजमाइश की रूह से, जाजा आजमाइश की रूह से। अब इनके नजीरी अजला तनासुब में हो जाएंगे, यानी कि AO बटे CO मसावी होगा OB बटे OD मसावी होगा AB बटे CD के। मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। तनासुब में होते हैं, इसलिए AO बटे CO मसावी OB बटे OD मसावी AB बटे CD। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी जोड़ियां लेना है। हमें AB दिया गया है और DC यानी कि CD दिया गया है, OB दिया गया है और OD मालूम करना है। तो ये जो लास्ट वाले जो दो है ये वाले लेंगे हम। AB बटे CD को हम DC लिख देंगे, AB बटे DC मसावी OB बटे OD। वैल्यूज रख देंगे उसकी। AB की वैल्यू दी गई है 20 बटे CD की वैल्यू दी गई है 6 मसावी OB की वैल्यू दी गई है 15 और OD की वैल्यू हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, 20 ज़रब OD ज़रब 20 मसावी 15 ज़रब 6। OD ज़रब 20 मसावी 15 छंग 90। OD के साथ में 20 ज़रब में है, इधर साइड में लेकर आएंगे उसको, तकसीम में हो जाएगा, इसलिए OD मसावी हो जाएगा 90 बटे 20।
ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हुआ, 9 को 2 से तकसीम कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचेगा, आशार्य लगाकर उस 1 के आगे सिफर लगाएंगे तो वो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो इस तरह से ओडी मसावी होगा 4.5। कोई इकाई नहीं दी गई है तो ओडी को हम लिखेंगे 4.5 इकाई। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 सॉल्व होगा हमारा। आइए अब सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 7 में हमसे कहा गया है मुतवाजिल अजला ABCD एक मुतवाजिल अजला है। सॉरी, ज़रबतुल अजला ABCD एक मुतवाजिल अजला है। ABCD एक मुतवाजिल अजला है, इसका मतलब होता है AD BC के मुतवाजी है और AB CD के मुतवाजी है। जिला BC पर एक नुक्ता E है, BC के ऊपर नुक्ता E है। खत DE शुआ AB को नुक्ता T पर कता करता है। खत DE, ये DE का खत जब आगे बढ़ा रहे हैं तो ये AB खत को, यानी कि AB जब आगे बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे को T पर कता करते हैं। तो दिखाइए कि DE मल्टीप्लाइड बाय BE इज इक्वल्स टू CE मल्टीप्लाइड बाय TE। तो यहां पर हमें देखिए दो मुसल्लस मुतशाबह साबित करना है और उसकी मदद से ही ये साबित जो इबारत दी गई है उसे साबित करना है। तो इबारत में हम देखकर नाम को डिसाइड करेंगे। DE ज़रब BE, CE ज़रब TE। DE यहां पर आ रहा है, BE यहां पर आ रहा है, CE यहां पर आ रहा है और TE यहां पर आ रहा है। मतलब हमें मुसल्लस BET और CED ये दो मुसल्लस मुतशाबह साबित करना पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना बेटर होता है कि कौन से मुसल्लस हमें मुतशाबह साबित करना होंगे, उसी के लेकर हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है उसके जरिए अगर कोई जाविया मुतमासिल होते हैं तो उसे साबित कर देंगे। सवाल नंबर 7 का हल दिया गया है कि ज़रबतुल अज़ला ABCD मुतवाजिल अज़ला है। इसका मतलब यह होगा कि AD मुतवाजी होगा BC के। अब हमें मुसल्लस ये वाला यानी कि DEC और BET लेना है तो हमें जरूरत पड़ेगी AB और CD की, तो वो ही लेंगे हम, यानी जिला AB मुतवाजी है जिला CD के। अब ये दोनों मुतवाजी है, जिला AB मुतवाजी है जिला CD के, लेकिन AB आगे एक्सटेंड हो रहा है, T तक जा रहा है, तो इसका मतलब AT ये जो पूरा खत है A से लेके T तक का, ये भी मुतवाजी होगा CD के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि BT मुतवाजी होगा CD के। चूंकि A, B और T हम खती नुकात है, इसलिए जिला या फिर क़िता BT मुतवाजी होगा जिला CD के। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि BT और CD ये दोनों मुतवाजी हो जाएंगे। ये रहा BT और ये रहा CD, ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है। अब इसको अगर कोई काते खत खता कर रहा है इन दोनों को, तो ये जाविया और ये जाविया मुतमासिल हो जाएंगे, यानी कि जाविया DCB और जाविया TBC मुतमासिल होगा। तो इसलिए जाविया TBC मुतमासिल होगा जाविया TBC मुतमासिल होगा DCE के। इस तरह से Z बन रहा है यहां पर DCB और ये T, इस तरह से Z बन रहा है। तो जाविया DCB मुतमासिल हो जाएगा जाविया TBC के। अब यहां पर ये जो है, यहां पर बीच में इन दोनों को जोड़ने वाला, T को D से जोड़ने वाला जो
खत है वो ई पर कता करता है बीसी को, यानी कि बी, ई और सी ये हम खती नुकात है। चूंकि बी, ई, सी हम खती नुकात है, इसलिए टीबीसी की बजाय हम टीबीई भी लिख सकते हैं और डीसीबी की बजाय हम डीसीई भी लिख सकते हैं। इसलिए जाविया टीबीई मुतमासिल होगा जाविया, यहां पर हमें बी लिखना था एक्चुअली, डीसीई के। इसे हम नंबर 1 दे देंगे। तो इस तरह से हमने दो मुसल्लस के अंदर एक नजीरी जावियों की जोड़ियों को मुतमासिल साबित कर दिया। अब हम मुसल्लस ले लेंगे। मुसल्लस दोनों के नाम टीबीई, ध्यान में रखिएगा टी के अपोजिट से ही दूसरे मुसल्लस का नाम स्टार्ट करेंगे। जब हम टीबीई बोल रहे हैं तो इसे हम डीसीई लेंगे। मुसल्लस टीबीई और मुसल्लस डीसीई में जाविया टीबीई मुतमासिल है जाविया डीसीई के, ये अभी हमने साबित किया नंबर 1 से। अब यहां पर दूसरा जो जाविया होगा वो होगा मुतकाबिला, ये वाले जाविया। इस तरह से एक्स बन रहा है तो ये वाले जाविया, यानी कि जाविया टीईबी और जाविया डीईसी। जाविया टीईबी मुतमासिल होगा जाविया डीईसी के, यह है मुतकाबिला जाविया। इसलिए मुसल्लस टीबीई मुतशाबा होगा मुसल्लस डीसीई के। आजमाइश लिखेंगे यहां पर जा आजमाइश की रूह से। अब यहां पर टीबीई मुतशाबा है डीसीई, यानी कि टीबी बटे डीसी मसावी होगा बीई बटे सीई, और वो मसावी होगा टीई बटे डीई के। मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। यह हमने जिलों का तनासुब प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें देखेंगे कि हमें क्या लेना है। डी का टर्म चाहिए, बी का टर्म चाहिए, सी का टर्म चाहिए, टी का टर्म चाहिए। तो डी बी सी टी, डी बी सी टी, तो ये वाले लेंगे हम, ये दो तनासुब लेंगे। बीई बटे सीई मसावी टीई बटे डीई, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। बी जरब टी डी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मसावी टीई जरब सीई ये आ जाएगा राइट साइड में। तो इस तरह से डी जरब बी मसावी होगा सीई जरब टीई, इसलिए बीई जरब डीई, यहां पर सवाल में सीई जरब टीई दिया गया है जो कि टी जरब इसी के मसावी ही है, इसलिए हम जैसे सवाल में प्रूफ करने बोला है वैसे लिखेंगे सी जरब टी। तो इस तरह से यह साबित होगा। यह था हमारा सवाल नंबर 7। आइए अब सवाल नंबर 8 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में हमसे कहा गया है शक्ल 1.62 में खिता एसी और खिता बीडी एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं और एपी बटे सीपी मसावी है बीपी बटे डीपी। एपी बटे सीपी मसावी है बीपी बटे डीपी, ये दोनों तनासुब हमें दिया गया है। साबित कीजिए कि मुसल्लस एबीपी मुतशाबा है मुसल्लस सीडीपी के। हमारे पास आजमाइश की 4 आजमाइशें हैं मुतशाबा मुसल्लसों की। जाजा
जा 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 यानी कि 3 जाविये, जिल 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 3 जिले तनासुब में, और 2 जिले तनासुब में प्लस 1 जाविया। लेकिन जब 2 जिले तनासुब में और प्लस 1 जाविया देखना है हमें, तो हमें यह ध्यान में रखना होता है कि जो जिले बोले जा रहे हैं एपी और बीपी, उनके बीच का जाविया ही होना चाहिए। तो हम यहां पर देखेंगे तनासुब में 2 चीजें तो मिल गई हमें, 2 जिलों का तनासुब मिल गया, एपी बटे सीपी मसावी बीपी बटे डीपी, जिल जिल मिल गया। अब जा ढूंढने के लिए या जाविया एपी और बीपी के बीच का या फिर और सीपी और डीपी के बीच का ही होना चाहिए। एपी और बीपी के बीच का जाविया ये है और सीपी और डीपी के बीच का जाविया ये है। ये दोनों मसावी हो सकते हैं क्या? हाँ, ये दोनों मसावी हो सकते हैं। मसावी है ही क्योंकि ये मुतकाबिला जाविये है। एक्स बन रहा है तो ये मुतकाबिला जाविये है यानी कि मसावी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मुसल्लस जिस तरह से नाम दिए गए हैं हमें वही नाम ले लेंगे हम मुसल्लस एबीपी और मुसल्लस सीडीपी में। सवाल नंबर है 8, उसका हल। मुसल्लस ए बीपी और मुसल्लस सीडीपी में एपी बटे सीपी मसावी है, एपी बटे सीपी है मसावी है बीपी बटे डीपी, यह हमें दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जाविया एपीबी मुतमासिल है जाविया सीपीडी के। एपीबी तो सीपीडी, जाविया एपीबी मुतमासिल है जाविया सीपीडी के। यह है मुतकाबिला जाविये। मुतकाबिला जाविये हमेशा मुतमासिल होते हैं, इसलिए मुसल्लस एबीपी मुतशाबा है मुसल्लस सीडीपी के। और आजमाइश है जिल जा जिल आजमाइश। बहुत छोटा और सिंपल क्वेश्चन था ये, सवाल नंबर 8। आइए अब हम सवाल नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में हमसे कहा गया है शक्ल 1.63 में मुसल्लस एबीसी में जिला बीसी पर नुक्ता डी इस तरह है कि जाविया बीएसी मुतमासिल है जाविया एडीसी। जाविया बीएसी और एडीसी, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया हमें मुतमासिल बोल रहा है। हमको बोलना है सीए की दूसरी मसावी सीबी ज़रब सीडी, सीबी ज़रब सीडी। तो 2 मुसल्लस हमें लेना है, उन्हें मुशाबा साबित करना है और फिर तनासुब की मदद से सीए ज़रब सीडी, सीए की दूसरी मसावी सीबी ज़रब सीडी हमें प्रूव करना है। तो सीबी और सीडी बोल रहा है, सीबी और सीडी मतलब हम बड़ा वाला मुसल्लस और एक छोटा वाला मुसल्लस ये लेंगे एडीसी। यहां पर इस क्वेश्चन की हद तक ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा कि जो जाविये बोल रहा है उसी के फॉर्म में आप मुसल्लस के नाम ले लीजिए, यानी कि मुसल्लस बीएसी और मुसल्लस एडीसी में। सवाल नंबर 9 हल। मुसल्लस बीएसी और मुसल्लस एडीसी में, मुसल्लस एडीसी में जो दिया गया है हमें सबसे पहले वो लिख देंगे हम। जाविया बीएसी, मुसल्लस बीएसी का जाविया बीएसी यानी कि ये जाविया, और मुसल्लस एडीसी लिया था हमने तो उसका एडीसी ये वाला जाविया। ये दोनों जाविये मुतमासिल है हमें दिया गया है, तो हम एज इट इज लिख देंगे जाविया बीएसी मुतमासिल है जाविया एडीसी के। ये है दिया गया। अब दूसरा जाविया ढूंढना है हमें। दोनों मुसल्लसों में एक जाविया कॉमन है जो कि सी का है। अगर हम छोटे मुसल्लस यानी कि एडीसी की बात करते हैं तो जाविया एसीडी ये कॉमन है मुसल्लस यानी कि बड़े मुसल्लस के जाविया एसीबी से।
अगर कॉमन जाविया है, मुश्तरिक जाविया है, तो वो मुतमासिल होते हैं। तो दूसरा जाविया हमें मिल गया, जाविया ACD मुतमासिल है, ACD मुतमासिल है ACB के, जाविया ACB के। इसे हम BCAB लिख सकते हैं, मुश्तरिक रास। ये दोनों जाविये ऐसे जाविये हैं जिनका रास C मुश्तरिक है, इसलिए मुसल्लस BAC मुतशाबा होगा मुसल्लस ADC के। ये होगा जाजा आजमाइश की रूह से। अब इसलिए BA बटे AD मसावी हो जाएगा AC बटे DC, और ये मसावी हो जाएगा BC बटे AC। मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या साबित करना है हमें साबित करना है CA की दूसरी मसावी CB ज़रब CD, यानी CB और CD की जरूरत पड़ेगी हमें। तो CB और CD कहां पर है? ये है CB, BC यानी कि CB, और CD यानी कि ये। तो इन दो तनासुब वाले अजला को लेंगे हम, AC बटे DC मसावी BC बटे AC। BC को हम CB लिख देंगे और DC को CD लिख देंगे, जैसे हमें सवाल में दे रहा है उस तरीके से, और AC को CA लिख देंगे। CA बटे CD मसावी CB बटे CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CA ज़रब CA, क्रॉस मल्टीप्लाई, CA ज़रब CA मसावी CB ज़रब CD। CA ज़रब CA, कोई भी टर्म को उसी टर्म से ज़रब करते हैं तो उसका कुव्वतनुमा 2 हो जाता है, यानी कि ये टर्म हो जाएगा CA की दूसरी मसावी CB ज़रब CD। यही था जो हमें प्रूफ करना था, इसलिए CA की दूसरी मसावी CB ज़रब CD।